मीना आई जो है वो आगे रहनुमाई करेगी सारे वक्त के लिए और लम्हों के लिए। हमारे लिए खुदा को मुबारक दें। हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे और खुदा का शुक्र अदा करेंगे जो हमें अपने मुबारक कदमों में झुकने का मौका देता है। कदूस कदूस मेहरबान रब्बुल अफ़ाल जिंदा आसमानी बाप, तू जो शुक्रगुजारी के लायक है, तू जो हम के लायक है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हम सबको अपने पाक कलाम से आसूदा किया और हमें सिखाया कि ईमान क्या है और ईमान कैसा होना चाहिए। है खुदावंद, आज की खूबसूरत तेरे पाक मेज़ के लिए हम सब तेरे शुक्रगुजार हैं और इस पाक मेज़ को इसी तरह हमारी ज़िंदगियों में कायम रख, ताकि हम जब तक तू ना आए तेरी यादगिरी में इसी तरह करते हैं। यीशु मसीह के पाक पवित्र नाम से मांगते और पाते हैं, आमीन। चर्च के लिए तो 1.5 महीना काम रुका रहा। उसकी वजह ये थी कि जिसको पहले काम दिया था वो भाई बीमार हो गया, तो 1.5 महीना काम रुका रहा। अभी 1 हफ्ता हो गया काम शुरू करवाया है, अब फिर बड़ी तेज़ी से जारी है। नीचे ज़मीन पर भी मार्बल लग चुका है, ऊपर भी साइडों पे भी, और अभी इसकी पॉलिश बाकी है। जब ये पॉलिश होगी फिर बहुत बेहतरीन अच्छा चमकेगा। और अभी फ़ौरन हमने छत का काम करना है, छत पे सीलिंग होगी, उसके बाद पंखे लगेंगे, नए पंखे लगाए जाएंगे, ये पंखे सब उतर जाएंगे, रंग का काम होगा, इलेक्ट्रिक का काम होगा। काम बहुत अभी बाकी है, मगर हम आप सबको सलूट करते हैं, सलाम करते हैं अपनी कलीसिया को कि हमारी कलीसिया देने वाली कलीसिया है। इतने थोड़े वक्त में इतना ज़्यादा काम हुआ, ये कलीसिया की सारी बहादुरी है। और खुसूसन कलीसिया में हमारी बेटियां बहनें बुजुर्ग जो घर की मालिक होती हैं, शोहर बाहर से लाता है, मगर किस तरह थोड़े पैसे को इंतजाम चलाना, घर चलाना, ये इनका काम होगा। फिर उसके लिए खुदा के कामों के लिए निकालना। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आपने मुठियाँ खोली और ताकि खुदा का घर अच्छा बने, तो हम जितने चर्च कमेटी के लोग हम सब ने मिलकर बैठते हैं और ये कोशिश करते हैं कि अभी उस वक्त तक तो रुकना नहीं जब तक एक बेहतरीन साफ सुथरा अच्छा चर्च ना हो जाए। ये कलीन जल्द निकाल दिया जाएगा। यहाँ छोटे कलीन के पीस आएंगे जो इबादत के बाद समेट दिए जाएं। तो इस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा काम हो और सारी चर्च कमेटी दिलो जान से मेहनत कर रही है। खुदा आपको बरकत दे और इसके बरकत बहुत दे। एक तो ये ऐलान था। दूसरा ऐलान बड़े असुविधा दिल से किया जाता है, इससे दिल खुश नहीं। आज का जो दिन है 11 अगस्त, ये कलीयतों का दिन है कि हमारे मुल्क में कलीयतें सुकून में हैं, आराम में। और कलीयतों के लिए ये दिन पाकिस्तान में आज का दिन मनाया जाता है। इसलिए आज दोपहर के बाद रैलियां निकलेंगी और ये बताएंगे। सुने मैं कुछ डिटेल आपको देना चाहता हूँ। 1997 में शांति नगर में बहुत बड़ा वाक़या हुआ, जिसमें हमारे इलाके से कोई 50 लोग जेलों में बंद हुए और मेरा भतीजा और एक आदमदस्ती से लड़का और 1 महीना 5 दिन जेल में रहे। और वो सारे केस में खुद लड़ता और अपना पैसा लगाया। उसके बाद सांगला हिल में एक बड़ा वाक़या हुआ, मसीहों पे जुल्म हुआ और ये हुआ 2005 में। उसके बाद लाहौर में फिर एक बड़ा वाक़या मसीहों पर हुआ, मारा गया, चर्च जलाए गए, बेहुरमती की गई और ये 2006 में वाक़या हुआ।
پھر 2008 میں کراچی میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جہاں چرچ بھی جلایا گیا اور بہت نقصان کیا گیا۔ اس کے بعد گوجرا، شاید جتنے بزرگ ہیں سب جانتے ہیں، گوجرا میں کتنے دن تک یہ کام جاری رہا، 150 سے 200 گھر جلا دیے گئے اور ظلم کیا، چرچ خاندان گھر جلا دیے گئے۔ اور یہ گوجرا میں 2009 میں واقعہ ہوا۔ پھر ہمارے عظیم لیڈر شہباز بھٹی جو قوم کے لیے درد رکھتے تھے، ان کو 2011 میں قتل کر دیا گیا اس لیے کہ وہ اپنے لوگوں کی حمایت کرتا ہے۔ پھر گجرانوالہ میں 2011 میں پھر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا، اس میں بہت بڑا نقصان ہوا۔ مردان میں 2012 میں ایک واقعہ ہوا، چرچ جلایا گیا، لوگوں کو مارا گیا اور لوگوں کو بے عزت کیا گیا۔ پھر جوزف کالونی لاہور، آپ سب جانتے ہیں 2013 میں پوری کالونی کو جلا دیا گیا، بہت بے حرمت کیا گیا۔ اور اس کے بارے میں اور بہت رپورٹیں ہیں میرے پاس۔ ملتان میں اسی طرح 2014 میں بہت بڑا واقعہ ہوا۔ یہ بڑے بڑے واقعہ ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ رپورٹ میں نہیں آتے، یہ بڑے واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر قصور میں 2014 میں مسیحیوں پر ظلم ہوا، چرچ جلایا گیا، لوگوں کو بے حرمت کیا گیا اور مارا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا۔ لاہور میں 2016 میں پھر ایک بہت بڑا واقعہ ہوا اور یہاں بھی بہت بڑا نقصان ہوا۔ جڑنوالہ میں یہ بھی 2023 میں پچھلے سال آپ کو معلوم ہے کتنا بڑا نقصان ہوا، کوئی 24 چرچ جلا دیے گئے، بہتوں کو بے حرمت کیا، پاسٹروں کو جیلوں میں ڈالا گیا اور پھر جس پر الزام لگایا جھوٹا اس کو سزائے موت ہو چکی ہے، سنا ہوگا آپ نے، سزائے موت کا اعلان ہو گیا ہے، ابھی موت نہیں ہوئی۔ پھر ابھی سرگودا میں 2024 میں وہاں بھی ایک بڑا واقعہ ہوا۔ پھر صرف یہی نہیں، سنیں، ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو اٹھا لے جاتے ہیں، ہندوؤں کی ہمارے، اور ان کو زبردستی اسلام قبول کروایا جا رہا ہے۔ پھر آپ سب یہاں بیٹھے ہیں، گواہ ہیں، آپ جہاں بھی ڈیوٹی کرتے ہیں، جہاں کام کرتے ہیں، آپ کو ٹارچر کیا جاتا ہے، مسیح ہونے کے ناطے بےعزت کیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے اسلام قبول کرو، اس کے بدلے آپ کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس میں بڑے نقصان ہو چکے ہیں۔ ہماری ایک بیٹی کراچی سے جو مسیحی سنگر تھی، آپ کو معلوم ہے اس کے ساتھ کیا ہوا، اور ایسے بہت سارے واقعہ ہوئے ڈیوٹیوں پر۔ پھر آج کا دن ہم کیا آزادی کے لیے منائیں کہ آج ہمیں بڑی آزادی ہے، اقلیتیں آج آزادی کا دن منائیں اور کہیں کہ ہم یہاں آزاد ہیں، پھر زبردستی کہلوایا جاتا ہے۔ مگر اب شعور آ گیا ہے، تمام لیڈر، مسیحی لیڈر اس بات پر متفق ہیں آج کا دن سیاہ دن منایا جائے گا کہ ہم یہاں آزاد نہیں۔ پھر یہ بھی اعلان ہوا ہے 14 اگست کا دن جو آزادی کا دن ہے، اس میں شک نہیں ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی اور یہ ملک جو آج پاکستان قائم ہے، ان میں ہمارا 75% حصہ ہے۔ پنجاب کتنا بڑا ہے، ملک کا 75% ہے، اور پنجاب کیسے ملا؟ ہمارے لیڈر ایس پی سنگھا نے ووٹ دیا، پھر پنجاب ملا۔ اگر وہ ووٹ نہ دیتا تو پورا پنجاب انڈیا میں چلا جاتا، مگر یہ احسان ان لوگوں کو یاد نہیں۔ آپ ان دنوں سب لوگ آ کر میڈیا دیکھتے ہیں، ابھی 3 دن سے خبر چل رہی ہے، ایک 1.5 عمر کی عورت نقاب کیا ہوا ہے، اینکر نے اس سے پوچھا آپ منورٹی کو کیا چاہتے ہیں؟ بولے یہاں نہیں رہنے چاہیے، ان کو نکال دیا جائے۔ بولے کیوں؟ کافی دیر تک وہ بات کرتی رہی، بولے نہیں ایسے ان کو یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ ایک نوجوان چشمہ لگایا، داڑھی رکھی ہے، آپ نے لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ کہتا ہے یہاں نہیں رہنے چاہیے، یہ لوگ کوئی بھی غور قوم یہاں نہیں رہنی چاہیے۔ ہم
दुख में हैं, हम मुसीबत में हैं, हम मुश्किल में हैं, हमारी बेटियां, हमारे चर्च महफूज नहीं है इनके हाथों कि जो हम कहें कि हम महफूज है इस मुल्क में। हम गुजरे दिनों बड़ी धूमधाम से 14 अगस्त मनाते रहे, हम स्कूलों के प्रोग्राम करते रहे, संडे स्कूल के बच्चे 14 अगस्त का प्रोग्राम करते रहे, मगर अब खुदा के खादमों मसीही लीडरों ने ऐलान किया है 14 अगस्त स्याह दिन की तरह मनाया जाएगा। ये आज़ादी नहीं, हमारे लिए मुश्किल है, हमारे लिए मुश्किलें हैं। खड़े होंगे तो हक मिलेगा, हक मांगने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और नौजवान नई क़यादत इस पे उठे, काम करे, अपनी कौम के लिए ज़िम्मेदारी से काम करे। हम ये नहीं कहते कि उठें और झगड़े करें, लड़ाइयाँ करें, जो आप कर सकते हैं। इसी में एक मिसाल देता हूँ आपको। जब यीशु मसीह को एक यहूदी अदालत में पेश किया गया, यहूदी आदम मुझसे बैठा हुआ था, उसने यीशु को कहा, क्या तू खुदा का बेटा है? यीशु ने कहा, तुमने खुद कह दिया, यदि मुझे इसकी जरूरत नहीं, तुम्हें कह दिया मैं हूं। पास एक सिपाही खड़ा था, उसने यीशु के मुंह पर तमाचा मारा। यीशु ने उससे कहा, सुन, अगर मैंने गलत कहा तो मुझे जवाब दे, मैंने क्या गलत कहा, और अगर मैंने सही कहा तो तू मुझे क्यों मारता है? यदि ये हमारा हक है, एहतजाज करना, जुल्म करना हमारा हक है। ये हमें तालीम नहीं मिली कि हम कत्ल के बदले कत्ल करें या किसी को मार के बदले मारे, मगर हमारे पास जो सबसे बड़ा अजीम हथियार है वो दुआ है। खानदानी दुआओं में, अपनी शख्सी दुआओं में, अपने चर्चेस में, खुसूसन कलीसिया के लिए और इन सारी मुश्किलों के लिए साथ दुआ करें, खुदा आपको बरकत दे। मगर मैं आखिर में कहूँगा, हिम्मत नहीं हारना, जान देने तक वफादार है, और मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हम मसीह के हैं और मसीह ने जान दे दी मगर हमें बचा लिया। हम आखिरी दम तक जब तक इस मुल्क में है, हम ये नहीं चाहते कि हम इस मुल्क से चले जाएं। हमें इस मुल्क में हमें हक मिलना चाहिए, जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए और अपना हक लेंगे। और हमारी दुआएं हमारे खुदा के दूर है, अपनी दुआएं याद रखें। और फिर मैं एक बात और कहूँगा, इस वक्त बहुत से मसीही लीडर बड़ी बदली से काम कर रहे हैं। उनमें से एक हमारी बहन पास्टर गजारा शफीक है, जो नादार और दलेरी से काम कर रही है और जिसको बड़ी धमकियाँ मिल रही हैं। और आज भी दोपहर के बाद वो रिलीज करेंगी और वो जाएंगी और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगी कि हम यहाँ कुछ नहीं है, ताकि दुनिया जाने कि ये जो झूठा पलंदा है कि करिए कि यहाँ कुछ है वो बताए। तो आज भी उसको थ्रेट है, आप भी उसको बहुत सारी खतरा है। हम सब तमाम लीडरों के लिए खास दुआ करें, खुदा हमारे मसीही लीडरों की हिफाजत करे, उनके साथ हो, उनकी रहनुमाई करे और हमारी इस बहन गजारा को खुदा अपनी नाम दे। तो खुदा बरकत दे आपको। आए अपने सबों को झुका। अजी हवालिये के लिए अभी